2027 के विधानसभा चुनाव से पहले क्या मायावती कोई बड़ा सोशल इंजीनियरिंग गेम प्लान कर रही है? क्या बसपा फिर से वही ब्राह्मण दलित समीकरण साधने की कोशिश में है जिसने कभी यूपी की सत्ता उन्हें दिलाई थी? क्या यूजीसी प्रकरण के बाद ब्राह्मण राजनीति अचानक गर्म हो गई? मायावती ने ऐलान भी कर दिया है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। उनका बयान भी सुन लेते हैं। अब हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में विधानसभा व लोकसभा का भी आम चुनाव अकेले ही लड़ना ज़्यादा बेहतर समझती है। और यूपी में जब इस बार चुनाव होगा अकेले ही चुनाव लड़ेगी। कोई गलतफहमी किसी को भी अपने आप में पैदा नहीं करनी चाहिए। इसलिए अब हमारी पार्टी ने उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में सभी छोटे बड़े चुनाव अकेले ही लड़ना ज़्यादा उचित समझा है। और अब हमारी पार्टी किसी भी चुनाव में किसी भी पार्टी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी गठबंधन करके चुनाव नहीं लड़ेगी। आखिर बहुजन समाज पार्टी 2027 को लेकर क्या बड़ी रणनीति बना रही है? इसका यूपी की राजनीति पर क्या असर पड़ सकता है? सूत्रों की माने तो 403 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में बसपा 40 से 50 सीटों पर ब्राह्मण प्रत्याशी उतारने की तैयारी में, यानी लगभग 10% से ज्यादा सीटें श्रवण चेहरों को मौका मिलेगा। इसकी शुरुआत हो चुकी है जालौन की माधोगढ़ विधानसभा सीट से, जहां आशीष पांडे को प्रभारी घोषित किया गया है। बसपा की रणनीति साफ दिख रही है, पहले विधानसभा प्रभारी बनाओ, फिर उसी को चुनाव से पहले प्रत्याशी घोषित करो और इसके बाद बड़ा सम्मेलन कर माहौल तैयार करो। कानपुर मंडल में कुल 27 विधानसभा सीटें हैं। फिलहाल बसपा के पास यहां एक भी विधायक नहीं है, लेकिन होली के बाद 10 सीटों पर प्रभारी की घोषणा की तैयारी है, यानी बसपा यहां से बड़ा राजनीतिक संदेश देना चाहती है। बसपा ने अपने वरिष्ठ नेता नौशाद अली को कानपुर, आगरा, मेरठ और लखनऊ मंडल का प्रमुख बनाया है। लखनऊ में उनकी मायावती से लंबी बैठक हुई है। साफ संकेत हैं कि ब्राह्मणों को टिकट, मुस्लिमों को संगठन में भागीदारी और दलित कैडर वोटों को साथ लेकर चलना है। यानी पार्टी ब्राह्मण प्लस मुस्लिम प्लस दलित समीकरण पर काम कर रही है। यूजीसी प्रकरण के बाद श्रवण राजनीति में हलचल बढ़ी है। विपक्षी दल इस वर्ग को साधने में लगा है। बसपा को लगता है कि अगर ब्राह्मणों को सम्मानजनक हिस्सेदारी दी जाए, मुस्लिमों को संगठन में मजबूत भूमिका दी जाए और पारंपरिक दलित वोट बैंक साथ रहे, तो 27 में बड़ा उलटफेर किया जा सकता है। याद कीजिए 2007 का चुनाव, जब बसपा ने बहुजन से सर्वजन का नारा देकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। पूरे यूपी में 403 सीटों में बसपा के पास सिर्फ एक विधायक उमाशंकर सिंह, जो कि रसड़ा बलिया से है, यानी पार्टी के सामने अस्तित्व की चुनौती भी है। और शायद इसी वजह से यह आक्रामक सामाजिक समीकरण तैयार किया जा रहा है। अब सवाल यह है, क्या ब्राह्मण चेहरों को आगे कर बसपा फिर से खोई हुई जमीन वापस पा सकती है? क्या मुस्लिम दलित वोटों का पुराना तालमेल फिर से बन पाएगा? और क्या बीजेपी और सपा के लिए नई चुनौती बनेगी? 27 का चुनाव अभी दूर है, लेकिन रणनीति की बिसात पर अभी से बिछ चुकी है। मायावती एक बार फिर सोशल इंजीनियरिंग का दांव खेल रही है। ब्राह्मण कार्ड, मुस्लिम संगठन और दलित कैडर, तीनों को जोड़कर 27 में एक बड़ा राजनीतिक प्रयोग करने की तैयारी है। अब देखना यह होगा, क्या यह रणनीति सत्ता की वापसी कराएगी या फिर यूपी की राजनीति में एक और नया समीकरण? आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आज ही करें। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।